हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है और हमें एक दूसरे इक्वेशन ऑफ लाइन का वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ था। मुझे पता करना था इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। ठीक है, मुझे बस एक चीज़ बताया गया कि इसका जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना और इसका जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इन दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इसका मतलब दोनों का स्लोप जो होगा m1 इंटू एम टू इक्वल्स टू -1। पहले इसका स्लोप पता कर लेंगे, जो मैंने पता किया m1 इक्वल्स टू 3/2। पहले इसे जनरल फॉर्मूला में लाइए, उसके बाद -a/b कीजिए तो 3/2। अब इसका स्लोप मुझे पता था नहीं पता था, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो दूसरा स्लोप निकल जाएगा जो आया -2/3। अब देखो, ये हो गया स्लोप, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट, तो क्यों ना आप पता हो जाएगा इक्वेशन। सो हमने क्या किया, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी, m पता था तो -2/3 लिख दिया, y इंटरसेप्ट पता था -3 लिख दिया। अब 3y इक्वल्स टू -2x माइनस 9। सो इक्वेशन क्या हुआ, 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन 2, -5। एक दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको पता करना चाहिए जो कि उसका पॉइंट दिया हुआ है और वो जो इसका जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है ना, वो किसी और के साथ पैरेलल है। मतलब इसका पॉइंट दिया हुआ था 2, -5 और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है जो कि पैरेलल है। कितना, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7 है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे इसका इक्वेशन स्लोप पता कर लेना चाहिए, क्योंकि पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। तो m कितना होगा, 2/3। ठीक है, ये डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला अगर आपको आता है तो फटाफट कर सकते हैं। तो उसका भी 2/3। अब इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 और x माइनस x1। तो y प्लस 5, m लगा दीजिए 2/3, x माइनस 2, 3y प्लस 15, 2x माइनस 4, 2x माइनस 3y और -19 इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर इक्वेशन। समझ गए। तो ये बहुत ही इजी था। इसके जैसे और भी सम्स आएंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, कोई परपेंडिकुलर होगा तो कोई परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो हमारे सामने एक सम दिया हुआ है, k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर का y और प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सम है। हमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द लाइन, इतना है, इतना लाइन दिया हुआ है पैरेलल टू x एक्सिस। अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, इसका मतलब ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है। इस तरीके से अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, इस पॉइंट पे तो x 0 होता है ना। सो 0, y। तो इसका मतलब ये पूरा लाइन का अगर हम x को 0 कर दें तो हमको y का पॉइंट मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 0 हो जाएगा। 4 माइनस के स्क्वायर है तो 4 माइनस के स्क्वायर, वाई को रख दो, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया था, अच्छा अभी तुरंत 0 मत करो, k-3x। ठीक है, पहले इस लाइन को रखे रहो। ठीक है, अब इस लाइन को रखे रहो और इसका जो ये पार्ट 0 हो जा रहा है, तो क्यों ना तुम इसका कोफिशिएंट को 0 कर दो, k-3 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट विल बी k वैल्यू, k का वैल्यू आ गया 3। अगर वही बोलता पैरेलल टू y एक्सिस, मीन्स ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता तो यहाँ पे 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0 होता। इस मीन्स 4 प्लस के, 4 माइनस के इक्वल टू 0। के क्या होगा, -4 और +4, दो वैल्यू निकलेंगे के, है कि नहीं। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हुआ। हाँ हुआ है, k+2 और k-2। यहाँ ये करना चाहिए था ना, तो -2 और +2 आता। तो आपको पता चला k का वैल्यू कैसे निकला और दोनों में दूसरा में। इसी तरीके से आगे और भी सवाल बनाए जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।